This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। शो दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस का x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस का x माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वही कि इसको गिवन है हमारे पास y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस का x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस का x। ठीक है, अब यहाँ पर dy अपॉन dx यानी इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको dy अपॉन dx लिखते हैं डिफ्रेंशिएट को। और देखिए log x का होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो ये टर्म हमारी पूरी क्या हो गई, ये हो गई 1 अपॉन x। ठीक है ना, तो सॉरी ये टर्म हमारी क्या हो गई, ये पूरी x हो गई। तो log x का होता है 1 अपॉन x, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस का x। ठीक है, और जब इसका करेंगे तो 0 आएगा और इसका x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा हमारा। माइनस ये u अपॉन v वाले से होगा, ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए तो देखिए जो डिनोमिनेटर होता है इसका तो होता है स्क्वायर, यानी 2 प्लस एक्स का हो गया ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर आएगा, लिख दिया हमने। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा 1, तो 2 बन जाए 2, ये रहेगा 2, यानी इंटू 2 कह सकते हैं उसको। अब अगला स्टेप देखिए, माइनस का साइन, अब इसका करेंगे तो ठीक है 2 तो हमारा ये वाली टर्म जो है इसका कितना होगा 2x का, 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना 2 प्लस का x। अब देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना होगा, इसका कितना होगा 2x, 2x तो बाहर आ गया। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 2 प्लस, देखिए पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ये बाहर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो जो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा x का 1 होता है तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 2x बाहर आ गया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस एक्स का, जब 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया और x का कितना हो गया 1, यानी 2x इंटू 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का x, माइनस का साइन 2 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू जाओ 4 प्लस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, अपॉन कितना बन जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन dx लिखा हमने, ये 1 अपॉन 1 प्लस का x हो गया, माइनस और 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, देखिए dy अपॉन dx है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम लेने में कितना आएगा 1 प्लस का x आएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसका 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, इससे डिवाइड करने पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कट गया तो कितना बच गया 1 प्लस का एक्स, 4 से 1 प्लस एक्स का इंटू करेंगे। ठीक है, ये अगला स्टेप, ये आ गया। इसको खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 टू जाओ 4 और 4 इंटू एक्स कितना होता है 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4x। और नीचे वाली टर्म हमारी क्या चल रही है 1 प्लस का x और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का 4x और माइनस का 4x कैंसिल आउट हो गया, प्लस के 4 से माइनस का 4 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया हमारा ऊपर बच गया केवल एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना बच जाएगा 1 प्लस का x और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पर अगला स्टेप dy/dx, ये देखिए इसको हम ऐसे देखिए, ये दोनों टर्म एक ही हैं, स्क्वायर में चल रही हैं, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, x/2 + x का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको हम, इंटू 1/1 + का x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये टर्म हमारी पॉजिटिव है, अगर जो सॉरी ये टर्म का, इस टर्म का होल स्क्वायर बनना है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ 1 लगाते हैं तो 1/2 + का 1 यानी 1/3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ 1 लगाते हैं तो 1/1 + का 2 ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सपोज क्या यहाँ पर -1 लगाते हैं, तो -1 लगाने पे क्या आएगा, -1 हो गया, और नीचे -1 से माइनस, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, तब भी प्लस का बनेगा। यहाँ लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है ना, 0 बन जाएगा। और एक आध वैल्यू को और चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, 2 लगाने पे क्या आएगा, 2 का तो अभी पॉजिटिव आएगा, यानी इसका बनेगा, यानी किसी भी वैल्यू, चाहे x की वैल्यू माइनस में लें और चाहे x की वैल्यू हम प्लस में लें, सारी वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप -1 लगाते हैं तो -1 लगाने पे क्या हो गया, ये इन्फिनिटी होगा, इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया। हमने इसलिए इसको पहले ऑलरेडी लिख दिया है कि इसकी वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या तो 0 आएगी या फिर इससे बड़ी आएगी। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू इट्स डोमेन। और उसका देखिए रीज़न भी लिखना पड़ता है। अब रीज़न हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर रीज़न लिख देता हूँ उसका। देखिए रीज़न क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू -1। ठीक है, और x/2 + x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 या, ठीक है ना, ये पूरी कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करता है, इसीलिए y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू इट्स डोमेन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x/-2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इसके अंदर y इक्वल्स टू ब्रैकेट x/-2 स्मॉल ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई ऐसे किया तो x² आ गया, और ये 2 जा कितना हो गया हमारा यहाँ पर, सॉरी 2 नहीं, 2 × x कितना हो गया हमारा, 2x हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी dy/dx। डिफरेंशिएशन करने पे क्या होगा, ये पावर चल रही है 2, तो ये पहुँच जाएगी हमारी आगे। x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए पहला स्टेप देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए ये देखिए अगर x की पावर n का करते हैं तो क्या आता है, nx की पावर n-1 आता है ना, तो इसकी पावर आगे आ गई, और फिर हम इसके पीछे क्या लिखेंगे, x² - का 2x, यानी ये जो पूरा फंक्शन हो गया ये हो गया x, और x की पावर n का मतलब हो गया x की पावर 2, तो 2 तो बाहर आ गया है ना, और nx x की पावर में से n-1 कर दिया, जब 2 की पावर -2 ये पावर 2 है इसकी, अगर 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो इसलिए मैंने इसको उतार दिया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, जब आप x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 होता है, केवल -2 मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये हमारा x² - का 2x है। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा x - का 1, देखिए x भी कॉमन आ सकता है इसमें से, तो अगले स्टेप में ले लेता हूँ मैं, या कर देता हूँ, चलो उसको यहाँ से मैंने x भी कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x - का 2 बन गया, और ये x - का 1 बन गया हमारा।
ठीक है, ये बन गया x माइनस का 2 और x माइनस का 1। अब अगला स्टेप क्या है, पुट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, पुट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, पुट dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इसकी जगह 0, ठीक है। तो देखिए यानी 4x, x माइनस का 2 मैंने साइड चेंज कर दिया इसकी, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है, तो बराबर 0 के आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वाली कंडीशन 4x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, ये आ गई इसकी पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो सेकंड नंबर की वैल्यू हमारी हो गई x इक्वल्स टू 2। थर्ड वैल्यू x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, जाके प्लस 1 हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 1 आ गया। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारी 0, 2 और 1। अब आइए नंबर लाइन पे इसको देखते हैं, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, तो आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी। वैल्यू सबसे पहले हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी, 0 के बाद 1 आएगी, और 1 के बाद कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। अब वैल्यू को चेक करते हैं, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आएगी -1, -2, -3। तो मैं एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पर, एक सबसे छोटी सी वैल्यू मैं यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को लगाते हैं, देखिए ये देखिए लगाते हैं, डिवाइड बाय इसमें लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम -1 लगाते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1, -1 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 3, और -1 इंटू -2, तो देखिए 3 माइनस आ रहे हैं, 1 माइनस 2 माइनस, इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस नेगेटिव। अब 0 से 1 के बीच में चेक करते हैं, तो 0.5 आ सकता है, 0.5 पे चेक कर लीजिए, तो 4 इंटू 0.5, 0.5 माइनस का 2, 0.5 माइनस का 1, देखिए ये तो पॉजिटिव आएगी, यानी आ जाएगी 2। इसको करेंगे तो ये आपकी नेगेटिव में आएगी, और साथ में ये भी हमारी नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि 0.5 माइनस कितना है 1, तो 2 आपकी माइनस की आ रही हैं, इसका मतलब ये वैल्यू क्या की हो गई, प्लस की हो गई। अब थर्ड वैल्यू देखो 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के 1.5 आ सकती है, तो 1.5 लगा के यहाँ पर देख लीजिए, तो 4 इंटू 1.5, ये तो पॉजिटिव ही होगी, है ना। और यहाँ पर लगाइए 1.5 माइनस का 2, तो ये आपकी काय में जाएगी, ये हमारी जाएगी नेगेटिव में, और 1.5 माइनस ये आएगी पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव में आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी, और ये माइनस में जा रही है, इसका मतलब 2 प्लस और 1 माइनस क्या बनेगा आपका, इसका साइन हो जाएगा माइनस का। अब 2 से इन्फिनिटी कुछ लगा 3 लगा देते हैं 3, तो 3 पर चेक करिए, 3 4 जा, यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 4 इंटू 3, 3 माइनस का 2 और 3 माइनस का 1, तो ये 12 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी कि सीधा सीधा है y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और देखिए कहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ से 0,1, देखिए इस पर बढ़ रहा है ना, यूनियन लगा दी 2 से इन्फिनिटी तक, 2, इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए ये प्लस का है ना, तो 0 से 1 तक तो प्लस का हो गया, है ना, और 2 से इन्फिनिटी तक प्लस का हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डायरेक्टली यहाँ पर हमने यूनियन का मार्क लगा दिया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 प्लस का कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2, यानी 90, 0 to 90 पर देखना है ये, ठीक है। वही देखिए y इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस का कॉस थीटा माइनस का थीटा, ठीक है। ये तो कह रहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा की रिस्पेक्ट में होगा, तो ये 4 साइन थीटा है ना, तो वो यू अपॉन वी के उसमें देखिए ये नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर तो आगे आया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 कांस्टेंट है और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, यानी 4 कॉस थीटा बन गया हमारा, ये माइनस का साइन आया, 4 साइन थीटा आ गया बाहर,
और नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 का तो हो गया 0 और कॉस थीटा का होता है हमारा माइनस के साइन थीटा, है ना, यहाँ लगा दिया मैंने माइनस का साइन थीटा, यहाँ आ गया और ये बन जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये थीटा है तो इसका क्या बन जाएगा माइनस का डी थीटा अपॉन डी थीटा, ये तो कट के आपका 1 आ गया। तो देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 कॉस थीटा, इसका इससे करेंगे 4 कॉस थीटा का 4 कॉस थीटा से तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये बाहर -1 चल रहा है और नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगला स्टेप डी वाई अपॉन डी थीटा, है ना, ये कितना है हमारा 8 कॉस थीटा, तो 8 कॉस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं पूरे का एलसीएम में ले लेते हैं, ये एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो ऐसे उतर क्या आएगा 4 कॉस थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आगे डी वाई अपॉन डी थीटा, है ना, थोड़ा सरका लेता हूँ मैं इसको, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपका तो 8 कॉस थीटा तो हमारे यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमारा ये जो दोनों शब्द देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकाल दूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का साइन आ गया। अब इसको खोलता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 और कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab यानी कि 4 कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या बना हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 8 कॉस थीटा आना है हमारा और आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 बन जा 4। अब इसको खोलता हूँ, ये आएगा माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा अपॉन कितना बन गया हमारा ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हुआ डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 8 कॉस, देखिए 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गए तो कितने बच गए हमारे 4 कॉस थीटा बच गए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ उतार लिया है, नीचे कितना है मेरा 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ा लेता हूँ, देखिए यहाँ से हमने इसमें से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 4 माइनस का साइन, ये कॉस स्क्वायर थीटा था इसकी जगह केवल बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये टर्म हमारी निकल के आ गई, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप इसका देखते हैं हम। अब देखिए जो यहाँ पर 0 to π/2 इसकी दे रखी है रेंज और हमें ये चीज़ मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सब पॉजिटिव होते हैं और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होती है आपकी 1 होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम, अब मिनिमम के सॉरी हम ये कह रहे हैं ना कि इसकी जो वैल्यू है हमारी इस क्वाड्रेंट में क्या होती है हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू यही है इसकी, ठीक है। इसलिए हमने इसका मार्क क्या लगा दिया इसके अंदर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कि कॉस 90, क्योंकि जो हमारी रेंज दे रखी है वो 0 to π/2 दे रखी है तो π/2 यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए मैंने ये इक्वल्स टू लगा दिया यहाँ पर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, यहाँ मैं ब्रैकेट बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका रीज़न क्या लिखेंगे तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2,
यहाँ पर थीटा जो है वो 0 और 90 के उसमें है, ठीक है। तो 1 से लेके 1 और 0 दो ही वैल्यू तो निकल रही है इसमें। तो क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की 1 होती है, तो तो आपकी क्या हो गया, थीटा बिलोंग्स टू 0 कॉमा π/2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 माइनस, ये बीच वाला 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और नीचे वाला 2 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा निकल के यहाँ पर आया। हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ा मैं कॉपी से कर लेता हूँ, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 कॉमा π/2। देखिए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये सब स्टेप को देखना पड़ता है। एक तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई अगर वैल्यू हम लिख रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव लगाएंगे, होल स्क्वायर है तो उस कंडीशन में हमेशा किसी माइनस का या प्लस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। ये कंडीशन देखी जाती है। केवल लास्ट वाले कुछ स्टेप को देख लेते हैं जहाँ पर स्क्वायर नहीं होता कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, उससे मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या आया कि y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9th भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हमारा 10th वाला। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसका, f(x) इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं, log x। फंक्शन f(x) को log x लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि 0 से x तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप f'(x) लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 1/x आता है। और 1/x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 लगाएंगे तो आएगा, यानी दिस द वैल्यू ऑफ 1/x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x² माइनस का x प्लस का 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1 तक है ये, है ना। तो वही सॉल्यूशन लिखिए इसका पहले, सबसे पहले। और हमारा f(x) क्या है, f(x) है हमारा x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। f'(x) इसका यानी f'(x) का मतलब होता है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, x का होगा -1 और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। उसके बाद अगला स्टेप हम करते हैं, पुट f'(x) इक्वल्स टू 0। हम सारे क्वेश्चन करते हैं, सब में ज़्यादातर यही स्टेप का यूज़ करते हैं। तो जब लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x, साइड चेंज कर दे रहा हूँ मैं, इसको इधर लिया इसको इधर ले गए, बराबर 0। 2x हो गया -1, यहाँ जाके प्लस का 1 बन गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। 2x के मल्टीप्लाई में चल रहा है, 1 के कैसे पहुँचेगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 हमारी आ गई। तो अब वही अब नंबर लाइन बना लेते हैं, साइड में बना लेता हूँ मैं। -1 से 1 पे ही चेक करेंगे और 1/2 इनके बिल्कुल बीच में ही आएगा। अब -1 से 1/2 की वैल्यू चेक करिए इसमें लगा के, ठीक है। ये रहा। तो जब आप देखिए 1/2 है, -1 यहाँ पर 0 भी आएगा,
ठीक है। बीच में अगर 0 लगाते हैं तो 2 इंटू 0 कितना होता है 0, और 0 माइनस 1 -1, यानी कि ये आ गई नेगेटिव। अब 1/2 और इसके बीच में हम सपोज के लगा देते हैं 0.6, तो 0.6 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 1.2 आएगा, 1.2 में से 1 करेंगे तो 0.2 आएगा, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, देखिए अगर ये माइनस है, अगर यहाँ भी माइनस होता तो हमारे दोनों क्या होते, डिक्रीजिंग होते, या दोनों प्लस के होते तो इंक्रीजिंग होते। एक माइनस है एक प्लस है सॉरी, एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब हो गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 यानी 0 से 90। ए पार्ट है इसका cos x, बी पार्ट है cos 2x, सी पार्ट है cos 3x, और डी है इसका tan x। तो सबसे पहले हम इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए, तो हमने वही माना कि एफ एक्स बराबर कितना हो गया हमारा cos x, एफ एक्स इक्वल्स टू cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू cos x, सॉरी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस का होता है माइनस का साइन x। ठीक है, तो देखिए 0 से π/2 की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू हमारी सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये आ रही है माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस साइन x इज लेस देन 0। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, लेकिन ये आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इज लेस देन 0 है। आंसर क्या होगा इसका, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन जीरो टू π/2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में क्या है, cos 2x, तो वही एफ एक्स बराबर cos 2x। अगला स्टेप इसका डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश एक्स, cos 2x का 2 आएगा, और cos का क्या होता है माइनस के साइन x, यानी माइनस के साइन 2x, ये तो 2 आगे आ गया, बन गया माइनस के 2 साइन 2x। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए, ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, ये मैंने इसको क्यों लिखा है, देखिए ये साइन 2x है ना, 2 की एक्स की जगह हम लगाते थे 30, क्योंकि 0 और 90 में 30 आता है, तो साइन 60 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, इस पर डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू मिला गया इसमें बीच में, देख लीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है सी वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन सारे एक से ही हैं, थोड़े से हमको अगर इसके फॉर्मूले मालूम है, ठीक है ना, और ये मालूम है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, इसमें हमें इसके सारे कन्वर्जन्स मालूम है, तो बहुत इजीली इस एक्सरसाइज को करा जा सकता है। अब क्वेश्चन इसका 12 का सी वाला क्वेश्चन पार्ट, यानी वही लिखते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू cos 3x, डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स।
अब कॉस 3x का क्या होता है, माइनस का 3 साइन 3x। ठीक है। अब अगला स्टेप, इसको जीरो के इक्वलेंट पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ लगा दिया हमने। तो ये क्या बन गया, माइनस का 3 साइन 3x इक्वल्स टू 0। ये पहुँच जाएगा इसमें, यानी क्या बन जाएगा हमारा, सीधा सीधा साइन, ये तो पहुँच गया 0 में, साइन 3x इक्वल्स टू 0 है ना। और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, साइन 3x इक्वल्स टू, साइन 180 को लिखते हैं पाई, तो यानी साइन पाई लिख देते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू पाई, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3, यानी कि 60 इसकी वैल्यू आई है। अब आइए यहाँ पर वही एक नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पाई बाई 2 ले लेते हैं, पाई बाई 2, और यहाँ पर इसके बीच में आएगा पाई बाई 3। ठीक है ना भाई, 0 के और 90 के बीच में पाई बाई 3 यानी कि 60 आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की एक वैल्यू लेते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच की वैल्यू कौन सी हो सकती है, यहाँ पर हम जो है एक्स से जगह आप 45 ले लीजिए, क्योंकि 0 और 60 के बीच में 45 आती है ना। तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, माइनस का 3 साइन 3 इंटू 45 है ना। तो कितना बन गया हमारा, ये साइन 15 और ये 135 हो गया। देखिए 135 को हम क्या ले सकते हैं, साइन 180 माइनस का 45। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, माइनस का 3 और साइन 180 माइनस का थीटा क्या बनता है हमारा, ये साइन थीटा यानी पॉजिटिव होता है, ये साइन 45 हो गया हमारा। ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/√2 होती है, यानी ये कितना आ गया, माइनस का 3/√2 आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन, ठीक है ना, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी हो गई, माइनस हो गई। ठीक है। इससे मालूम पड़ गया भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है हमारा वो नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। ठीक है, ये नेगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आपका मतलब सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आता है, सॉरी, और लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। आता पॉजिटिव है, आ रहा नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से पाई वाई के बीच में, पाई/3 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उस पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब पाई/3 से पाई/2 के बीच में चेक करते हैं। पाई/3 का मतलब होता है 60 और पाई/2 का मतलब होता है 90। तो इसके बीच में भी कोई एक वैल्यू डाल के आप चेक कर लीजिए। ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू आ गई इसमें चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए। ठीक है ना, देखिए ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सीधा प्लस का होगा, यानी पाई/3 यानी 60 से और 90 के बीच में इसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। हम क्या कह सकते हैं, देखिए ना, एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखिए हमने ये वर्ड यूज़ क्यों किया है, इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये देखिए एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, इसका मतलब हो गया माइनस प्लस इक्वल आ रहे हैं, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर दोनों माइनस के आते तो डिक्रीजिंग हो जाता, और प्लस के आते तो इंक्रीजिंग हो जाता। एक माइनस प्लस का हम कह सकते हैं इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, तो एफ डैश एक्स यानी 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं सेक एक्स का होल स्क्वायर।
क्योंकि इसकी 0 से 90 तक की दे रखी है, यानी रेंज जो दे रखी है क्या दे रखी है 0 से 90 के बीच में। और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर तो बड़ा हुआ ही हुआ ना, इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा इसका डी पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में इसने हमसे पहले पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मैं दिखाता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो देखिए हमारा जो है एक तो ए पार्ट था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और बी पार्ट था इसका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब आंसर इसका हो गया ए एंड बी। आंसर क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पर लिख देता हूँ। डिक्रीजिंग कौन से, ए एंड बी, इसका आंसर हो गया। डिक्रीजिंग यानी कौन से हो गए हमारे, ए एंड बी। ये